क्या हाल है 9th क्लास? देखो यार, पेपर कल है, डर लग रहा होगा। डरने की बात भी है क्योंकि अपने पास फाइनल पेपर है, पूरी पूरी बुक आ रही है। अब देखो, जो ये तुम्हारे पास बुक आ रही है पूरी पूरी, अब तुम जब एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे, अपने आंसर लिखने बैठोगे, तुम घबरा जाओगे, क्या पहले करे क्या ना करे, क्या जो मैं कर रहा हूं ये सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम क्या करेंगे, अपनी वीडियो बनाएंगे जहां पर हम देखेंगे क्या स्ट्रेटजी कि किस तरीके से हमको अपना पेपर सॉल्व करना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किसके ऊपर हमको पहले पकड़ पड़नी है अपनी, जिससे हमारा जो पेपर है वो एकदम सही जाए। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे तो जो तुम्हारे पास तुम्हारा साइंस का पेपर है, ठीक है, मेनली सरकारी स्कूल वालों का क्या होता है कि वो पेपर होता है इवनिंग शिफ्ट के अंदर, कब से कब, 2:30 से लेके 5:30 के आसपास। तो ये अपने पास टाइमिंग है गवर्नमेंट स्कूल्स की, जहां पर अपने पास अपना पेपर होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि कुछ बच्चे सेम क्लास में बैठेंगे, दोस्त आगे पीछे हैं, कोई दोस्त बिछड़ गए हैं। देखो, ऐसा होगा कि कुछ दोस्त साथ बैठेंगे, कुछ दोस्त बिछड़ जाएंगे, बट अपने को अपने पेपर से मतलब है। दोस्ती यारी गई भाड़ में, अपना पेपर करेंगे, अपने को अपने पेपर में फोड़ के आना है। तो उसके लिए क्या करें, तो देखो, तो जब ये अपने पास समय है तो तुमको इससे आधे घंटे पहले तुमको तुम्हारा पेपर मिल जाएगा 2 बजे के आसपास, जहां पे तुम क्या करोगे, अपने पेपर के अंदर अपना नाम वाम लिखोगे, सब करोगे, और 2:15 पे तुम्हारा पेपर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, जहां पे तुमको मिलेगा तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब यहां पे जब तुम पेपर करोगे ना, तो तुमको ध्यान का देना है कि सबसे पहले जो तुम देखो कि तुम्हारे पास 20 क्या है, एमसीक्यू और क्वेश्चन रीजन। ठीक है, इसमें सबसे पहले देख लो कि कहां पर नॉट लिखा है, कहां पर फॉल्स लिखा है। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट बुझे ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट दिस मैटर, कि जो ये मेरे पास क्वेश्चन है, यहां पूछा है कि बताओ ये नॉट स्टेटमेंट है या फिर नॉट करेक्ट या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर तुम क्या करना, सबसे पहले इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो कि हाँ, कि ये जो है मेरे पास दिया है, मेन है, इसको देख के मेरे को अपना क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, एमसीक्यूज को पहले ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा, उसका डायरेक्ट आंसर होगा। तो मैं तो पहले कहता हूं कि तुम पहले शुरू करो अपना पेपर, तो एमसीक्यू शुरू करो। ठीक है, अगर तुमको एमसीक्यूज नहीं करने हैं, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत का पहला और दूसरा पेज छोड़ दो, बाद में करना ट्राई। ठीक है, पर यह ध्यान रखना कि पेपर वुड बी इन कंप्लीट सीक्वेंस, कि पेपर किस में हो, पूरा पूरा एक सीक्वेंस में हो। ठीक है, कि जैसे देखो, तो सेक्शन ए बी सी डी ई 5 सेक्शन होंगे, तो सेक्शन ए जो है वो कम से कम तुम्हारा 2 पेज पे आएगा। तो पहले 2 पेज, अगर तुमको सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करना है तो वो 2 पेज पे अटेम्प्ट कर लो, नहीं करना है तो वो 2 पेज छोड़कर तुम सीधा आ जाओ 3rd पेज पे, और 3rd पेज पे लिखो अपना सेक्शन नंबर बी। ठीक है, और सेक्शन नंबर बी को तुम स्टार्ट कर दो, जहां पर तुम्हारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से है। ध्यान देना कि अगर तुम यहां पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स का, ठीक है, तो जितने भी अपने पास फिजिक्स के न्यूमेरिकल होंगे उसमें गिवन लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें जो भी अपने पास गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी यू है, या फिर एक्सेलरेशन ये दिया है, डिस्टेंस फाइंड करना है, या फिर जी की वैल्यू ये दी है, तो ऐसे तुम क्या है, अपना गिवन लिख दो अच्छे से, क्योंकि अगर तुमको मान लो आंसर नहीं आता और तुमने अगर वो गिवन लिख दिया, तब भी तुमको आधा मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर करके आना कि जब भी कभी तुम फिजिक्स की क्वेश्चन सॉल्व करो तो गिवन लिखो, देन उसके बाद जो भी अपना लगेगा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले में। और ट्राई करना कि जब तुम क्वेश्चन करो 2 मार्क्स वाले में, तो मान लो मेरे पास ये शीट है, ठीक है, इस शीट पे तुमने क्या किया, यहां पर सेक्शन नंबर बी लिख दिया टॉप पे। ठीक है, ये बच्चों तुम ना क्वेश्चन लिखने की गलती मत करना। मैंने कितने बच्चे देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन यहां पे लिखेंगे, फिर नीचे आंसर करेंगे। बच्चे होगा 2 साल के हैं, छोटे मोटे बच्चे होगा जो क्वेश्चन में लिखेंगे आंसर भी लिखेंगे, ये गलती नहीं करते। सिंपल क्वेश्चन का नंबर लिखो, नीचे उसका आंसर, और आंसर चालू कर दो। ठीक है, और ध्यान देना कि 2 या 3 ही क्वेश्चन करो एक पेज के ऊपर, क्योंकि जितना खुला काम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ये नहीं कि चिपका चिपका के एक ही पेज में पूरा पेपर कर दिया, खत्म, ये लो मैम मेरा पेपर एक ही पेज में हो गया, बाकी पेज का क्या करोगे। तो गलती मत करना, ये सब ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, अब सेक्शन नंबर सी पे बढ़ते हैं। तो देखो सेक्शन सी में क्या है अपने पास, सेक्शन सी में मेरे पास कुल 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन 7 क्वेश्चन में से क्या होगा, मेरे पास 2 या 3 क्वेश्चन में है इंटरनल चॉइस। ठीक है, 2 या 3 में क्या है, इंटरनल चॉइस। और जब पेपर करो तो चॉइस में से कोई एक क्वेश्चन करना, ये नहीं कि ऊपर भी क्वेश्चन है नीचे भी क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट कर दिया इसका बी पार्ट कर दिया, दोनों काट देंगे टीचर।
दोनों काट देंगे। इसका ध्यान रखना कि अगर तुम कोई पार्ट कर रहे हो तो एक ही पार्ट के तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, या फिर एक पार्ट के अगर 2 क्वेश्चन पूछे तो 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, यानी कि एक ऊपर से एक नीचे से। इन गलतियों का ध्यान रखना, ठीक है। इन कुछ छोटी मोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना, ठीक है। और सेक्शन सी के अंदर भी सेम ऐसे करना कि ट्राई करना कि एक पेज पे 2 क्वेश्चन हो। ज्यादा क्वेश्चन करोगे खिचड़ी मचेगी, दिमाग घूमेगा, मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर डी को ट्राई करना लास्ट में। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर डी से इजी अपने पास सेक्शन नंबर ई आएगा, जो कि कौन सा है? केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। तुमको अगर क्वेश्चन आता है मोशन से तो तुमको ग्राफ दिया होगा, पूछेगा कि बताओ ये ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, या फिर एरिया अंडर स्लोप क्या होता है, तो तुमको ये वाले क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और लास्ट में 2-3 पेज छोड़ देना सेक्शन नंबर ई के लिए, और फिर क्या सेक्शन डी ट्राई करना, ठीक है। सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े लंबे होंगे, थोड़े खिंच के क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा ट्राई करना कि उसको आराम से समझो, देन क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे करके तुम क्या करोगे, अपने सारे के सारे सेक्शंस को, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, सबको तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। बट जब पेपर मिलेगा तब क्या करना है? उठाना पेंसिल और हर एक क्वेश्चन को रीड करना। ये नहीं कि सीधा क्वेश्चन मिला और चालू हो गया आंसर करने में। ये बच्चे ये गलतियां बहुत करते हैं, हम भी अपने समय पे ये गलतियां बहुत करते थे, पर हम सीखे कि ये गलतियां नहीं करनी है। उनसे सीखो और क्या करो कि पेपर मिला और पेंसिल लो और हर एक क्वेश्चन को पहले रीड करो कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन, ये आता है, अंडरलाइन, ये नहीं आता कोई नहीं, बाद में कर लूंगा। फिर ऐसे करके क्या करो, हर एक क्वेश्चन से ओवर थ्रू करो कि जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसको ट्राई करो, उसको लिखो, क्योंकि उसके मार्क्स तो पक्के होंगे, और अगर उसके मार्क्स पक्के हो गए तो फेल तो होंगे ही नहीं, है ना। सिंपल सा है, जो क्वेश्चन आते हैं पहले उनको ट्राई करो, और ये नहीं कि सेक्शन की ऐसे कर रहे हो, सेक्शन बी का एक क्वेश्चन इस पे, उसके नीचे सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन, ये फिर गलत हो जाएगा। सीक्वेंस बताया है ना, सीक्वेंस रखना मैंडेटरी है कि तुम कर रहे हो सेक्शन बी का एक क्वेश्चन, सेकंड नहीं आता, उसके लिए 4-5 लाइन छोड़ दो, या फिर आधा पेज छोड़ दो पूरा पूरा, फिर अगले पेज पे आ जाओ, सेक्शन नंबर 3 आता है, 4 आता है, 5th नहीं आता, उसके लिए पेज छोड़ दो, बाद में समय आएगा, बाद में याद आएगा, या फिर किसी दोस्त से पूछ के आंसर बाद में भरना। बट सीक्वेंस वाइज पेपर को करना, पेपर बहुत अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि अगर पेपर अच्छा हुआ देखने में, टीचर को समझ में आएगा तो अच्छा इंपैक्ट जाएगा और फिर पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देखो ये सब हो गया। इसके अलावा अगर देखें तो अगर अपने पास क्वेश्चन आते हैं बायो के, अब बायो क्या है देखो, तो बायो हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब तुमको अपने वीडियो, ये मेरी वीडियो में तुमको मिल जाएंगे। तुम आराम से उसमें से देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और उन वीडियोस को देखो और वहां के क्वेश्चंस को मस्ट ट्राई करो, 100% वहीं से पेपर आएगा, ठीक है। अब अगर देखिए, अगर बात हम थे किस पे, हम थे बायो पे। अगर बात करें बायो के अंदर देखो, तो बायो में से क्या होगा, तुमको 2-3 डायग्राम देखने को मिलेंगे। अब डायग्राम कैसे, मान लो मेरे पास प्लांट टिश्यू है, तो प्लांट टिश्यू के अंदर जब तुम डायग्राम बनाओगे तो कोशिश करना कि जो डायग्राम के अंदर तुम लेबलिंग करोगे, लेबलिंग को एक सिंगल साइड पे करना, एक सिंगल साइड पे करोगे, आइदर लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर राइट हैंड साइड पे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, ये क्या है? ड्राइंग की क्लास नहीं है, ये साइंस है। साइंस को लिखते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो डायग्राम अगर बनाओगे ना तो आराम से क्या करना है, एक अलग वे में क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में क्या करो, उसको रिप्रेजेंट कर दोगे तो डायग्राम बहुत बढ़िया दिखेगा, ठीक है। और डायग्राम बनाते वक्त चाहे वो, ठीक है, डायग्राम हो तो यूज ऑलवेज पेंसिल। बच्चे तो हो नहीं, पर तब भी बता रहा हूं कि यूज ऑलवेज पेंसिल। पेंसिल का इस्तेमाल करना डायग्राम्स को बनाने के लिए, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे मेरे पास वो है ना, वो नर्व सेल का डायग्राम हो वो। और अगर डिफरेंस बिटवीन याद कर रहे हो तो डिफरेंस बिटवीन में भी क्या करोगे, तुम कॉलम बनाओगे। ये नहीं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तुमने देखा होगा अपने स्कूलों के अंदर कि डिफरेंस बिटवीन में एक पार्ट लिख के उसके नीचे पार्ट लिख रहे हैं, फिर नीचे उसके 3 पार्ट लिख रहे हैं, ऐसे ये टॉपिक वाइज लिख रहे हैं। ऐसे नहीं होता डिफरेंस बिटवीन में हमेशा याद रखना कि एक टॉपिक, देन कॉलम, फिर दूसरा, फिर कॉलम, फिर तीसरा, अगर 3 के बीच में डिफरेंस पूछा है तो, ठीक है। और डिफरेंस के अंदर एग्जाम्पल मस्ट होता है। एग्जाम्पल दोगे तो टीचर के ऊपर इंपैक्ट अच्छा जाएगा। चाहे तुम मान लो 3 पॉइंट लिख रहे हो, तुमको 1 पॉइंट आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल दो, काम खत्म, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के अंदर फॉर्मूला ध्यान से लिखना, ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छे से लिखना, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट आता है तो मेरे से पूछो, ठीक है, अपना पास, ठीक है, जो कमेंट है कमेंट में क्वेश्चन पूछो,
वो तुम्हारा भाई उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए, ढंग से करना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।